मिटने वाली है। उन्होंने इस वक्त ये आवाज उठाई थी उस फिरके ने कि कुरान हादिस है, कुरान मिटने वाला है। तो उस वक्त इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े हुए थे और आवाज लगाई थी, लोगों कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। हजराते किरामी, उस वक्त जो उस फिरके की पुष्ट पनाही कर रही थी, उस वक्त वहां की हुकूमत कर रही थी, जैसे आज नबी की जात पे हमला हो रहा है, और जैसे आज मेरे नबी की नामूस पे हमला हो रहा है, जैसे आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं और हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, हुकूमत उनको सपोर्ट दे रही है। ऐसे ही उस वक्त में भी हुकूमत सपोर्ट दे रही थी और वो फिरका बहुत तेजी के साथ ये बातें जहन में डाल रहा था। अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था मदरसे में तो जहन में ये डाला जा रहा था कि साथ साथ ये भी पढ़ाना कि कुरान मिटने वाली चीज है, कुरान मखलूक है, कुरान मिट जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा किया और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने उस फिरके का ऐसा जवाब दिया कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा, ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है, हाथों में हथकड़ी और पांव में पेड़ी डाल करके। इमाम अहमद इब्ने हंबल की शान सुनो, दरवाजे पे नौकर लगा दिए, चौकीदार लगा दिए, सिपाही लगा दिए कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जेल से बाहर न जाने पाए। लेकिन उनको क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इमाम अहमद इब्ने हंबल को जब जेल के अंदर डाला गया तो तारीख बताती है, इमाम अहमद इब्ने हंबल जब चाहते जेल से बाहर निकल आते और बगदाद के चौराहे पे मिंबर बिछा करके लोगों को तकरीर सुनाया करते थे। ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, ये मिटने वाला नहीं है। बादशाह पूछता सिपाहियों से, अरे तुम किसकी रखवाली कर रहे हो? कहा इमाम अहमद इब्ने हंबल की। जब जेल के अंदर देखा जाता तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे हुए नजर आते और बगदाद के चौराहे पे लोगों को कुरान के बारे में समझाते हुए भी इमाम अहमद इब्ने हंबल नजर आते। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। जैसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है उसकी शान अलग होती है, जैसे अल्लाह रूहानियत देता है उसका मकाम और मर्तबा अलग होता है। सुनो, यही इमाम अहमद इब्ने हंबल है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बाजार में लाया गया, आपने हक की तरफ से आवाज बुलंद की थी, आपने कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बीच बाजार में लोगों के सामने कोड़े मारे गए। पहला कोड़ा मारा, कुर्ता उतार दिया जिस्म से, सिर्फ पैजामा पहने हुए थे इमाम अहमद इब्ने हंबल। और आपके जब एक कोड़ा पड़ा तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने कलमा शरीफ पढ़ा। तीसरे कोड़े पे आपने कहा हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती अल्लाह की तरफ से, वो हमारे हाथों की करतूत होती है। जब चौथा कोड़ा पड़ा तो आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। हर कोड़े पे आप कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। 32 या 27 कोड़े इमाम अहमद इब्ने हंबल के जिस्म पर मारे गए और जब आखिरी कोड़ा जिस्म पे मारा जा रहा था तो वो आपके पैजामे के कमरबंद पे लग गया, जिसकी वजह से कमरबंद टूट गया और करीब था कि आपका पैजामा नीचे आ जाता। इमाम अहमद इब्ने हंबल का पावर देखो। इमाम अहमद इब्ने हंबल हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, मौला मैंने तेरे बंदों को कयामत में रुसवा होने से बचाया है, ए मेरे मौला मुझे लोगों के सामने रुसवाई से बचा ले, मौला मेरा पैजामा नीचे उतरने न पाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दुआ की। तारीख बताती है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल का पैजामा ऊपर की जानिब बढ़ने लगा और ऐसे कमर से चिपक गया जैसे आज फेविकोल से कोई चीज चिपका दी जाती है। पता चला जो रब की रजा के लिए कदम उठाता है, जो रब की रजा के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक के लिए आवाज उठाता है, परवरदिगार आलम उसको रुसवा नहीं होने देता है, उसका मर्तबा दुनिया में भी बढ़ा देता है, उसकी शान कयामत में भी बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, अंजुमन उलमाए ताजुल शरिया, अरकान कमेटी, सरजमीन राघवपुर बरेली शरीफ, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, माशाअल्लाह। ये गौसे आजम की शान में बताने जा रहा हूं। देखे इमाम अहमद इब्ने हंबल शरीयत के चौथे इमाम हैं,
आपका पैजामा कमर से ऐसे चिपक गया जैसे आज कोई चीज फेविकोल से जोड़ दी जाती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कुरान के लिए आवाज बुलंद की। आज नबी के नामूस पे हमला होता है, बड़े बड़े लोग खानकाहों में खामोश बैठे हैं, कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जो आवाज बुलंद करता है उसकी पुष्ट पनाही भी कोई करता हुआ नजर नहीं आता। ये हक वालों की पहचान थी प्यारे मुसलमानों। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक वाले हैं, अगर वो अपनी आवाज बुलंद कर दे, आज भी वो अगर अपनी खानकाहों से निकल करके आ जाए तो आज भी हुकूमत को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा। प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था इमाम अहमद इब्ने हंबल। अब गौसे आजम की शान सुनो। इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु 241 हिजरी में पर्दा करते हैं और 471 हिजरी में गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब गौसे आजम का मकाम सुनो। गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं हजरत शेख अली बिन हेती। वो कहते हैं कि गौसे आजम ने एक दिन हमसे कहा, चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं। ये कब्रों पे हाजिरी देना ये आला हजरत का तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका तो मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे आका शुहदाए उहुद के मजार पे हाजिरी देने के लिए गए थे। गौसे आजम कहते हैं चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं कब्रों पर। जब आप इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे पहुंचे, इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे आपने सलाम किया और सलाम करने के बाद कुछ देर वजीफा पढ़ते रहे। उसके बाद इमाम गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर निकल के आए। कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के लिए अपनी कब्र से बाहर निकल के आए, गौसे आजम को सीने से लगाया और उसके बाद कहते हैं या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी अफ्तकिरु फी इल्मी शरीयत व तरीक़त वल हाल। मेरे गौसे आजम से कहते हैं हे अब्दुल कादिर जीलानी, इल्मे शरीयत में, इल्मे तरीक़त में और इल्मे हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज नजर आता है। ये गौसे आजम की शान है। मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और बड़ा फाना लगा। जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला, शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौसे आज़म। माशाअल्लाह। रात तो गौसे आजम की शान देखें। शायर ज़ीशान कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके। मेरे बाद इन्हीं को समाप्त करना है, बहुत अच्छी आवाज है। अब सुने गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की अजमत व शान। इतना बड़ा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम, इल्मे शरीयत और तरीक़त और हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज है। इतनी बड़ी शान है मेरे गौसे आजम की। अब और आगे बढ़ो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद मगरिबी। गौसे आजम को शेख मोहम्मद मशरिकी कहा जाता था क्योंकि मशरिक के सबसे बड़े शेख मेरे गौसे आजम थे और वो शेख मोहम्मद मगरिबी थे। वो कहते हैं वो अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक से आलमे वजद में आए और अचानक से बोलते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। 3 मर्तबा कहा। मुरीदीन ने घेर लिया, हुजूर कोई आवाज देने वाला नहीं, आपने ये बात कैसे कही हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। तो वो कहते हैं कि जब मैं आलमे इस्तिग़राक़ में था, जब मैं आलमे वजद में था तो मैंने देखा कि गौसे आजम ने ये ऐलान किया है मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया और तुम सबको मैंने गवाह बना दिया ताकि तुम सब गवाह हो जाओ मैं उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुकाया तो मेरी नजरों ने क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं और फरिश्तों से कह रहे हैं फला वली ने मेरे बेटे के लाडले के लिए गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जोड़ा उसे पहना दो। फला वली ने मेरे लाडले के लिए अपनी गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जुब्बा उस वली को पहना दो। प्यारे मुसलमानों, नबी लाडला कह के पुकार रहे हैं, मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आज़म है,
रात गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जिस वली ने गर्दन को झुकाया, नबी ने उसे जन्नती जुब्बा अता फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ये गौसे आजम के दौर के वो बुजुर्ग हैं जो बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम मर्तबे वाले हैं। और सुनो गौसे आजम की शान, और सुनो गौसे आजम का मकाम। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जगह बैठने वाला हूँ। गौसे आजम का मकाम मर्तबा देखें हजरात। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज कह रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, और गौसे आजम के एक मुरीद वहीं आगे बैठे हुए हैं। बैठे थे, अचानक से पेट में ऐंठन महसूस हुई, हाजत हुई उनको। और जब हाजत हुई तो वो कहने लगे कि अगर मैं तकरीर छोड़ के चला गया गौसे आजम की, तो गौसे आजम की तकरीर छूट जाएगी, वाज छूट जाएगा, और मैं वाज नहीं छोड़ूंगा। आज हम आते हैं, थोड़ी देर बैठे जलसे में, इधर उधर की बातें सुनी और चले गए, कुछ अपनी बातें कही, और आलिम क्या कह रहा है उस पर तवज्जो नहीं दी, इमाम क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। वो गौसे आजम की मजलिस थी 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम की मजलिस में। और वाज की शान ये कि हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते, और गौसे आजम के वाज की ये शान थी कि जितना आगे बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। ये गौसे आजम के वाज की शान थी। 70 हजार का मजमा होता था, और लोग पहाड़ों में गौसे आजम का खिताब सुनते, कोई जंगलों में तकरीर सुनता, बैठ करके गौसे आजम की आवाज वहां तक भी पहुंचती थी। अब सुने गौसे आजम के वो मुरीद आगे बैठे थे, अचानक पेट में एक ऐंठन सी महसूस हुई, उनको हाजत हुई बाथरूम जाने की। सोचने लगे कि अब जाऊंगा तो तकरीर छूट जाएगी। मेरे गौस की शान देखे, मेरा गौस फरमाता है तुम्हारे दिलों में क्या चलता है मैं उन चीजों को भी जानता हूँ। ये गौसे आजम का पावर है हजरात। गौसे आजम मिंबर से उठे, एक दो जीना नीचे उतरने के बाद आपके पास एक रुमाल था, आपने वो रुमाल उठाया और अपने मुरीद के सर पे डाल दिया। और सर पे रुमाल का डालना था, वो कहते हैं मैं अपने आप को क्या देखता हूं कि एक जंगल में हूं और नदी चल बह रही है, वहीं बैठ मैंने देखा एक दरख्त है। कहते हैं मैं जंगल में, कहां गौसे आजम की मजलिस में थे, मैं रूहानियत बता रहा हूं गौसे आजम की। एक रुमाल डाला सिर्फ अपने मुरीद के सर पे, वो कहते हैं मैं जंगल में। उसके बाद देखें, वो कहते हैं मैं हाजत के लिए बैठा, मैंने चाबी निकाली, जो संदूक की चाबी थी ताले की, वो चाबी निकाल के एक दरख्त पे टांग दी। और टांगने के बाद कहते हैं कि मैं हाजत से बैठ गया। उसके बाद मैंने वुजू किया, और वुजू करने के बाद कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने सोचा लाओ अब वुजू कर लिया है, अब 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूँ। कहते हैं जब मैं तहियतुल वुजू नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा था कि रुमाल मेरे सर से उतर गया, और जैसे ही रुमाल उतरा, कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि गौसे आजम की मजलिस में बैठा हुआ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं गौसे आजम की मजलिस में बैठा हूं, और जिस जुमले पे गौसे आजम ने मेरे सर पे रुमाल डाला था, कहते हैं मैंने देखा और कानों से सुना कि गौसे आजम वही तकरीर कर रहे थे जो मैंने बैठ करके सुनी थी, वही जुमला गौसे आजम बोल रहे थे। अब कहते हैं कि मैं बात सुन करके अपने घर गया, और जब घर गया तो मैंने ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढी, तो चाबी मेरे पास रही थी। चाबी तो वो वही भूल चुके थे, वो भूले नहीं थे, बल्कि जानबूझ के मेरे गौसे आजम ने चाबी छुड़वाई थी, ताकि ये ना समझे, ताकि ये ना जान ले कि ये बात ख्वाब में मैंने की है। ये ख्वाब नहीं था, बल्कि गौसे आजम ने हकीकत में जंगल में पहुंचा दिया था। ये गौसे आजम है। वो कहते हैं कई दिन के बाद जब मुझे सफर के लिए जाना पड़ा, सुने 15 दिन 14 या 15 दिन कहते हैं पैदल चला। पैदल चलने के बाद मैं वहां पहुंचा तो वही जंगल था। 14 दिन के बाद उस जंगल में पैदल चल के पहुंचा। कहते उसी जंगल में मैं पहुंचा, मैंने सोचा कि ये जंगल तो मेरा जाना पहचाना लगता है, ये जंगल तो मेरा देखा हुआ लगता है। फिर अचानक याद आया, अरे ये तो वही जंगल है जहां गौसे आजम ने मुझे पहुंचाया था। कहते हैं मैं दरख्त के पास में गया, मैंने अपनी चाबी को देखा तो चाबी वही दरख्त पे टंगी हुई थी। कहते हैं मैंने चाबी को उठाया, उठा करके जब मैं वापस आया था तो मैंने गौसे आजम से कहा, हुजूर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हुजूर जरा ये बता दीजिए वो जंगल कहाँ का था। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, खबरदार
जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं हयात हूं, किसी से ये राज मत कहना कि मैंने तुम्हें कहां पहुंचाया था। मेरे दुनिया से जाने के बाद जिससे चाहो उससे कह देना। ऐ प्यारे मुसलमानों, राघोपुर वालों सुनो, ये मेरे गौसे आजम का पावर है, ये मेरे गौसे आजम की शान है कि एक पल में अपने मुरीद को जंगल में पहुंचा सकते हैं। तो वही मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को पुकारता है तो अब्दुल कादिर वहीं से बैठे बैठे अपने मुरीद की मदद कर दिया करता है। तभी तो जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। इस शेर को हम सुनते हैं, मतलब नहीं समझते। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। मेरे गौसे आजम ने जहन्नम के दरोगा से पूछा, फरमाते मेरे गौस, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, ऐ जहन्नम के दरोगा मालिक, क्या मेरा मुरीद या मेरे मुरीदों का मुरीद भी क्या जहन्नम में है? तो जहन्नम के दरोगा ने कहा, आपका मुरीद और आपके मुरीदों का कोई मुरीद जहन्नम में नहीं। ये गौसे आजम की शान है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा कोई भी चाहने वाला, मुझसे कोई भी मोहब्बत करने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं देती। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हजरात, तो ये मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम उज़्मा हासिल कैसे हुआ? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने पहले तालीम हासिल की, पहले इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया।